नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न उत्तर, और वो भी 100 मार्क्स हिंदी के। आप सभी का भी एग्जाम आने ही वाला है, तो इसलिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों को देखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उन्हीं को देखेंगे, और जिनके आने का चांस जो है आपके एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा होगा। देखिए, आपके पास दो बुक हैं हिंदी में, एक तो दिगंत है और एक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। ठीक है ना, हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। तो जो पहला वाले बुक है, इसमें तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स मतलब लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोग दूसरे बुक से देखेंगे, मतलब हिंदी भाषा और साहित्य की कथा से। और उसमें भी मैंने आपको ये आदिकाल वाला चैप्टर पढ़ा दिया है, तो ये उसी वाला जो है, वही जो चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे सामने एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आदिकाल की 5 विशेषताओं का उल्लेख करें। देखो, आदिकाल जो है उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी है अपने आप में। ठीक है ना, मतलब कुछ विशेषताएं हैं, हर काल की विशेषताएं होती हैं। हिंदी में बहुत सारे काल हैं, जैसा कि आपको पता है। हिंदी में आदि काल है, रीति काल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है। आधुनिक काल भी बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, जैसे द्विवेदी युग हो गया, जैसे छायावादी युग हो गया, छायावादोत्तर काल हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कालों में हिंदी बटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है, चूंकि हिंदी साहित्य बहुत सारे भागों में बटी हुई है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अभी हम देखने वाले हैं कि आदि काल में क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, आदि काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है वीर रस की प्रधानता। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता है आश्रयदाता राजाओं एवं सामंतों की प्रशंसा, युद्धों का यथार्थ वर्णन, ऐतिहासिकता का अभाव, और जनजीवन से संपर्क का अभाव। तो ये आदिकाल की 5 विशेषताएं हैं। आपने अगर आदिकाल पढ़ा होगा मुझसे, तो आपने देखा होगा एक चीज को कि आदिकाल में जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने वीर रस पे बहुत ही ध्यान दिया है। कहने का मतलब कि उन्होंने जो है राजा महाराजाओं की मतलब प्रशंसा खूब की है। जैसे चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा हुआ जो पुस्तक है, जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौन सी वाली, आपको याद है ना, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में क्या है, उसमें जो है पृथ्वीराज जो है उन्हीं की वीरता का बखान है। तो आदि काल में जो भी है, लगभग रासो परंपरा में तो बहुत सारे काव्य हैं, तो सब में जो है क्या किया गया है, सब में जो है राजाओं की वीरता का बखान किया गया है। और किन राजाओं की, आश्रयदाता राजाओं की। कहने का मतलब कि जिन राजाओं ने लेखकों को आश्रय दिया। चंद्रबरदाई किसके दरबार में था, अरे वो उन्हीं के दरबार में था, पृथ्वीराज रासो के राज्य में रहता था। तो उसने जो है, बस सीधी सी बात है, उसका क्या किया, उसने उसका जिक्र उसने किया, आश्रयदाता राजाओं का जिक्र किया। ऐसे बड़ा ही कंट्रोवर्शियल काव्य है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ ये जो पृथ्वीराज रासो है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो उस समय का काव्य ही नहीं है, वो बाद की बात है। तो एक डिबेट अभी भी इस पे चलता है। तो कहीं ना कहीं आदि काल में हम देखते हैं कि यहाँ पे युद्धों का एक वर्णन देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ ऐतिहासिक चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं की गई हैं। किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है कि उसने हिंदी साहित्य में उस समय के इतिहास का जिक्र किया हो, ऐसा मतलब बड़ा कम ही देखने को मिलता है, अभाव है इस चीज का। और एक जनजीवन से संपर्क का भी अभाव है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं आदिकाल में। ठीक है, तो ये विशेषता है इसकी। एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आदि काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इस संबंध में तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपके एग्जाम में, तो ये 5 नंबर में आएगा। और ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसका जवाब पीछे के ही क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है कि आदि काल में क्या आपने देखा। अरे इसमें तो केवल और केवल जो उस समय के राजा महाराजा थे उन्हीं की वीरता का बखान है, युद्धों का भी बखान है ना।
तो आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस काल में, मतलब ये जो आदिकाल है, इस काल में वीरगाथा कृतियों की प्रधानता रही थी। क्योंकि इसमें जितने भी काव्य लिखे गए हैं, जितने भी रासो परंपरा के काव्य हैं, सब में वीरता गाई गई है, सब में किसी न किसी की वीरता का गुणगान है। विद्यापति ने लिखा कीर्ति लता कीर्ति पताका, उसमें भी वीरता का गुणगान है। तो सब वही हैं लगभग रचनाएं। ठीक है। इस काल का प्रमुख रचनात्मक विषय युद्धों का यथार्थ एवं वास्तविक चित्रण करना था। मतलब इसमें जितनी भी रचनाएं हुई हैं, कवियों ने क्या लिखा है, उन्होंने युद्धों का एक यथार्थ चित्रण किया है, युद्धों के बारे में लिखा है। ओके। और यही कारण है कि इस काल में वीर रस के साथ साथ ओज गुण की प्रचुरता रही है। कहने का मतलब कि इस काल में आप क्या देख रहे हो, जितनी भी रचनाएं हैं सब वीर रस की रचनाएं हैं और सब में ओज गुण है। ओज गुण क्या होता है भाई? देखो, ओज गुण जो है साहित्य की एक ऐसी स्टाइल, कहने का मतलब आप कोई कविता पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, तो उसका एक ऐसा स्टाइल है, वो एक ऐसी जो है वो शैली है जिसमें क्या होगा, जिसको आप जब पढ़ोगे ना आप आवेशित हो जाओगे, आप में भी गजब का साहस आ जाएगा। मैंने कवि नाम का जो चैप्टर है आपका, एक भूषण के द्वारा लिखा हुआ जो चैप्टर है, ठीक है, आप उसको पढ़ के देखना। उसमें जो मैंने बखान किया है ना, आप उसको पढ़ोगे और मैंने उसी ढंग से उसको पढ़ाया भी है, तो आप वहां पे इस चीज को ध्यान दोगे कि आप भी उसको पढ़ करके ना एक गजब ही प्रकार का आप में साहस दिखेगा। और मैंने कोशिश यही की है, मैंने हर कविता को उसी लय में पढ़ाया है। आप सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है पुत्र वियोग, उसको पढ़ना, आप पढ़ोगे आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। मैंने उसी हिसाब से उसको पढ़ाया है। तो ओज गुण क्या होता है? ये एक ऐसा स्टाइल है लिखने का जिसमें जो है क्या होगा, जिसमें कि आपको जब आप पढ़ोगे तो एक आवेश का, एक साहस का आपके भीतर संचार होने लगेगा। और चूंकि इसमें आदिकाल में बहुत सारी चीजें जो वीर रस से संबंधित हैं, ओज गुण से भरी हुई हैं, इसी कारण से इसको वीर गाथा काल कहा जाता है। ओके। सो समझ में आ रहा होगा, यही दो क्वेश्चन आदिकाल से बनेंगे, इसके अलावा कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऐसे ही हम आपके एग्जाम तक ऐसे क्वेश्चन के सीरीज चलाते रहेंगे। और अगर आपके छोटे भाई बहन जो 9th-10th में हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, इंग्लिश हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट की, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की, वहां पे मैंने खुद जो है वहां पे बनाया हुआ है, ये चैनल है अपना BSEB एग्जाम्स, ये 9th-10th के लिए है। और आप मुझको टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।